देखिए बेटा, अब जो है अगला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं ए बी की तुलना और ए बी सी तीन पदों की तुलना। बहुत अच्छा पॉइंट है। अब हम एक परसेंटेज के एक लेवल पे आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आप जो है कंपटीशन में जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनकी आप चर्चा करने वाला हूँ मैं। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए मैं किस तरीके से क्या क्या क्वेश्चन बन रहा है वो सारी चीजें मैं लेके चलूंगा। तो आप एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखिए बेटा, ठीक है। वीडियो को पूरा देखा करेगा, इसमें कोई मिस्टेक हो तो उसके बारे में जरूर मेरे को बताया करें, सुधार करने की कोशिश करूंगा बेटा, ठीक है। ठीक है बेटा, ओके, धन्यवाद। आगे देखिए, इसमें हम जो है बेटा ध्यान देखिए, मैं टाइप नंबर जो भी है अगला टाइप आप जो शुरुआत में जो मैंने आपको जो लेक्चर दिया था उसमें बताया था कि मैं परसेंटेज में क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो अब मेरा जो अगला टाइप है ए बी की तुलना और ए बी सी तीन पदों की तुलना, दो पदों की तुलना और तीन पदों की तुलना के क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। यानी यहाँ पे मेरे पास है तुलना वाले क्वेश्चन होंगे, तुलना वाले क्वेश्चन होंगे और तुलना भी किसके बीच, ए और बी के बीच तुलना, और दूसरा क्या है ए बी और सी तीन पदों के बीच तुलना। यानी ये तो दो पदों के बीच तुलना है और तीन पदों के बीच तुलना है, इनकी हम चर्चा करने वाले हैं। पहले हम दो पदों की तुलना करेंगे और उसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं उसकी हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। जैसे मैं हेडिंग डाल लेता हूँ, पहले एक टाइप में लेते हैं ए बी दो पदों के बीच तुलना, दो पदों के बीच तुलना, ठीक है। दो पदों के बीच तुलना, इसमें कैसे देखेंगे हम, ए की आय बी से 20% अधिक है, ठीक है। तो बताइए बी की आय ए से कितना परसेंट कम है, ऐसी लैंग्वेज हमारे को देगा। तो ये हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। जैसे ही एक लिख लीजिए क्वेश्चन ताकि हम समझ पाए क्या बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए हमारे पास, एग्जाम्पल लिखिए, ए की आय बी से 25% अधिक है। ये एक लाइन बोला है, एक लाइन इसने बोला है, ठीक है। और यहां से हमारे पास क्वेश्चन क्या क्या पूछता है उसकी चर्चा करने वाला हूं। तो क्या क्या पूछेगा इस लाइन के आधार पर हमारे क्या पूछेगा, यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन है ए की आय बी से 20% अधिक है। तो यहाँ पूछ सकता है, पहला ही क्वेश्चन पूछ सकता है बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है, ए से कितना परसेंट कम है, एक की बात पूछ सकता है, ठीक है। दूसरी बात क्या पूछ सकता है, वो पूछ सकता है ए की आय बी का कितना प्रतिशत है, एक ही बात हमसे पूछ सकता है। तीसरा क्या पूछ सकता है, बी की आय ए का कितना प्रतिशत है। इस तरीके से हमारे पास जब दो के बीच में तुलना कराता है एग्जामिनर तो चार क्वेश्चन बेसिक ही बनते हैं, ठीक है। चौथा तो उसमें अगर बात करें दे दिया, यानी ए की आय बी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ये तो इसने दे दिया था यहीं पे। तो यानी ये चार क्वेश्चन हमारे बनते हैं जब दो के बीच, कभी भी दो लोगों के बीच तुलना कराएं तो चार क्वेश्चनों की आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए, लैंग्वेज का आप विशेष ध्यान देंगे। आप देखिए ए की आय बी की आय ए से कितना परसेंट कम, अंडरलाइन कर लीजिए कम, बी और ए आया हुआ है लेकिन यहां से बात करें तो यानी कम शब्द आया। यहाँ पे देखिए बी और ए है लेकिन यहाँ पे कम शब्द नहीं आया। बी की आय ए का अगर हम बात करें ऐसे शब्द दिया है, कम और अधिक शब्द नहीं दिया है। इन चीजों को आप ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए ए की आय बी का कितना परसेंट है, कम और अधिक शब्द नहीं दिया है, ए की आय बी से कितना परसेंट अधिक शब्द दे दिया। यहाँ पे बस इन शब्दों को मैं समझाने वाला हूँ। अगर आपने इस क्वेश्चन में चारों कंसेप्ट को समझ लिया है तो फिर आगे वाले क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से कर जाएंगे, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ से क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे मुझे ए और बी के आय के बीच में एग्जामिनर तुलना कराता है। आपको ये चेंज कर देगा, परसेंटेज चेंज करता रहेगा, बस वो कुछ नहीं होने वाला। परसेंटेज इसको मैं अनुपात से भी कर सकते हैं, अगर साधारण सी परसेंटेज दे रखी है तो उसको 100 मानकर करना आसान रहेगा, और अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट दे रखी है तो अनुपात से करना आसान रहेगा। देखिए यहाँ पे मैं ए मान लेता हूँ और ये कितना है बी, ठीक है। ए की आय 20 से 25% अधिक है, 20 से,
तो यानी ये 25% आपकी अधिक है। कौन है? ए जो है वो बी से 25% अधिक है। ये मैं इसको 100 मानता हूँ तो 25 जुड़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 125 आपका हो जाएगा बेटा। यानी पहले तरीके से तो मेरे पास बी अगर 100 रुपये कमाता है तो ये 125 कमाएगा, ठीक है। दूसरे तरीके से इनकी आय मुझे कैसे ज्ञात करनी है? ए और बी इनकी अनुपात के आधार पर मुझे ज्ञात करना है। अनुपात के आधार पर, और यहाँ पे मैंने किसके आधार पर? 100 आधार मान करके मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। 100 आधार मान करके इसको सोल्व कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो बहुत आसान परसेंटेज थी। आगे अच्छी परसेंटेज देगा तो वहाँ पर जैसे 44.44 दे दे, 55.55 दे दे, तो उसमें हमारे को यहाँ पे जो है अनुपात मानना पड़ेगा। चलिए अब मुझे बताइए, यहाँ पे अगर मेरे पास है 25% है, ठीक है, और वो भी क्या है? अधिक है, तो इसका मतलब इसका मान तो कितना होता है? इसका मान होता है 1/4। 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। यानी मूल कितनी है? 4। मैंने कहा था अधिक करना है तो क्या जोड़ते हैं? 1। तो अब कितनी हो जाएगी? 5। यानी बी 4 कमाता है तो ये कितना कमाएगा? 5। ये इनके बीच अनुपात होगा, हो गया। अब मैं इन प्रश्नों का जवाब देना चाह रहा हूँ जो पूछे गए हैं, ये इनका जवाब। पहले तो आप जब भी ए और बी के बीच में तुलना करवाएं तो आप उनकी जो है या तो अनुपात निकाल लीजिए या फिर 100 मान करके उनकी आय इस तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। जब भी ए बी सी किसी की भी तुलना कराए तो सबसे पहले तो ये चीज आपको दिखनी चाहिए। ये चीज दिख गई तो फिर आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है ये 4 फॉर्मेट में पूछेगा, दो के बीच तुलना करवाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, एक क्वेश्चन को सही तरीके से समझ लीजिए, फिर मैं इसका अभ्यास करूंगा तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। देखिए क्या है हमारे पास? ए और बी के बीच में, यानी यहां से बात करें तो ये 4 था तो कितना गया था? 5। कमी कितने की हो रही है? कमी आपकी हो रही है 1 की। किसके साथ तुलना हो रही है? 5 के साथ। 5 के साथ तुलना हो रही है, यानी 1/5 आ गया तो डायरेक्ट या तो देखना चाहिए 20%। 1/5 आ गया तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? 20% इसको बोल सकते हैं। डायरेक्ट इसको कितना बोल सकते हैं? 20% इसको बोल सकते हैं बेटा, ठीक है। अनुपात के साथ हम इसको चर्चा करते हैं तो कितना आ जाएगा? 20% हमारा आ जाएगा। तो देखिए इसको 100 के साथ चर्चा करें तो अगर मैं इसको 100 के साथ में चर्चा करता हूं तो देखिए वापस से देख लीजिए, यहाँ ए और बी की बात करी जा रही थी। ये 100 मानता हूं तो 25% अधिक था तो 125 हो गया था क्या? बिल्कुल 125 हो गया था। कमी कितनी की आ रही थी? कमी हमारे पास आ रही है 25 की। किसके साथ तुलना कर रहा है? 125 के साथ। इनटू में 100, ये कटेगा, ये कितनी बार आ गया? 5 बार। ये कटा तो कितनी बार आ गई? ये 20%, ठीक है। तो आप इस तरीके से समझेंगे इसमें, ठीक है बेटा। आ जाइए इसको देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। क्या बोला है? ए की आय बी का कितना परसेंट? ए की आय बी का कितना परसेंट है? ए की आय बी का कितना परसेंट है? अब यहाँ पे ए और बी का तो अनुपात मुझे दिख रहा है, कितना कितना था? ये 4 था तो कितना? 5। लेकिन यहाँ देखिए इसका परसेंटेज पूछा जा रहा है तो किसके साथ तुलना करा जा रहा है? बी से। यानी यहाँ तो आपका जो है मात्रा लिखी जाएगी, नीचे क्या जिसके साथ तुलना करी जाती है वो मान लिखा जाएगा। यानी ए और नीचे कितना आ जाएगा? बी। नीचे कितना आ जाएगा? बी। बी के साथ तुलना हो रहा है, इनको में क्या कर देंगे? 100। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ मेरे को अगर इसको कैलकुलेट करता हूँ तो ए तो मेरा कितना है? 5। बी कितना है? 4। इनटू में 100 काट दीजिए, कितनी बार गया? ये आपका चला जाएगा, ये अगर हम बात करते हैं तो ये आपका जो 25 बार चला गया, 125%, ठीक है। 125% है, यानी ए की आय बी का कितना परसेंट है? 125% है। आगे देखिए, यहाँ पे ए और बी की बात करी गई, लेकिन यहाँ पे क्या अधिक शब्द दिया है, इसने क्या दिया है? अधिक शब्द। तो देखिए ए और बी की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे 4 और कितना लिखूंगा? 5। अनुपात लिख रहा हूँ, आप 100 के मान के भी कर सकते हैं, डायरेक्ट दिख रहा है। आप बताइए अधिक कितना है? अधिक आपका 1 है। इसकी प्रतिशत निकालें क्या? अधिक प्रतिशत। अधिक ऊपर आ जाएगा, नीचे किसके साथ तुलना करी जा रही है? नीचे तुलना करी जा रही है बी से। बी का मान 4 है, इनटू में 100 काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 25% आपका अधिक। 25% अधिक है। यहाँ देखिए ए और बी की तुलना करेगा, ए और बी का अनुपात लिख लीजिए या फिर 100 वाला मान लिख लीजिए। यहाँ से मैं बात करें, ये 4 आया है, कितना आया था? 5। मैंने लिख रखा है, आप देख सकते हैं। किसके साथ? जिसके साथ तुलना की जाती है उसको नीचे लिखेंगे, यानी बी ऊपर आएगा, नीचे ए आएगा, इनटू में 100। ये पूछ रहा है, यानी बी की आय ए का कितना परसेंटेज है, इस तरह की बात कर रहा है। बी कितना आएगा? बी है 4,
4/5 इंटू में 100 काट दीजिए, कितनी बार चला जाएगा ये आपका 80% बार कर सकते हो। इस तरीके से बेटे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और चारों क्वेश्चनों को आप लैंग्वेज वाइज इस तरीके से ध्यान रखेंगे। अब देखिए कटता कुछ नहीं, यहाँ पे ये परसेंटेज चेंज करता हूँ, इनके बीच जो है लैंग्वेज इस तरीके की दे देता है जो आपको खुद को समझनी पड़ती है, ठीक है। तो थोड़ा सा और अभ्यास कर लेते हैं चीजों को, उतारेगा सही चल रहा है। देखिए ए और बी की तुलना का एक और क्वेश्चन हम करना चाह रहे हैं। ए और बी की तुलना का एक और क्वेश्चन हम करना चाह रहे हैं। आपको दे दिया गया है ए की आय बी का 62.2% अधिक है। 20 से 62.1/2% अधिक है। तो अब वही चारों क्वेश्चन हमारे बन जाएंगे, कैसे बन जाएंगे बात करते हैं, देखिए कैसे बनेंगे। यहाँ पे हमारे को वही बात बतानी है, क्या क्या बात बतानी है। ए की आय बी से कितना प्रतिशत अधिक शब्द जोड़ा है, ये तो दे रखा है, इसे मैंने लिख दिया 4 क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। फिर दूसरा क्या होगा, ए की आय बी का कितना प्रतिशत है। तीसरा क्या हो जाएगा, बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बी की आय ए का कितना प्रतिशत है। ए का कितना प्रतिशत है। इस तरीके से 4 क्वेश्चन हमारे पास बन सकता है। ये एक लाइन दे करके इस तरीके से 4 क्वेश्चनों की चर्चा हमारे पास कर सकता है एग्जाम में, ठीक है बेटा। तो देखिए ये जैसे ये दिखा हमारे को क्या करना, अगर आप यहाँ पे ए और बी को 100 मान के करोगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपको, ठीक है। कैसे, 20 से 62% अधिक है, तो अगर मैं पहले टाइप की बात करता हूँ, ये 100 है तो इसके अधिक कितना है, अधिक है 62 से ही 1/2%। ये कितना हो जाएगा 162 और ये 1/2% हो जाएगा। 100% मानता हूँ, बी को पूरा 100 मानता हूँ, यानी ए 62 से 1/2% अधिक जुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसमें मेरे को आगे कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी, इसलिए मैं ऐसी जगह पर जहाँ पे परसेंटेज इस तरीके की दी हो, जिसको कैलकुलेशन करने में दिक्कत आ रही है, उसको आप किस में बदल लीजिए, उसको आप अनुपात में बदल लीजिए, उसको भिन्न में बदल लीजिए। देखिए इसको हम इस तरीके से बात करेंगे, ए और बी यानी यहाँ पे 62 से ही 1/2% अधिक दे रखा है। इसका मतलब कितना होता है, 62 से ही 1/2% अधिक दे रखा है। तो 1/8 की टेबल आपको ध्यान होगी, 1/8 वाली जो टेबल आपको ध्यान होगी, यहाँ इसका मतलब है ये आपका कितना हो जाएगा 5/8। 5 में कितना है 8, अधिक है तो ये जुड़ जाएगा, यानी ये मूल आपकी 8 है, तो जुड़ने के बाद कितना होगा, ये आपका 13 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 13। यानी ए और बी के बीच में अनुपात जो आया है मेरे पास, ये सीधा अनुपात आ गया। यानी इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब मुझे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फटाफट आप जवाब दे दीजिए। क्या दिख रहा है आपको, ए और बी के बारे में बात कर रहा है, ये आपको कितना दिख रहा है 8, तो कितना दिख रहा है 13। क्या पूछा है, ए की आय बी से कितना % अधिक है, ठीक है। बी से कितना % अधिक है, अधिक बताइए कितना हो जाएगा। अधिक यहाँ पे कितना है, अधिक हमारे को दे रखा है, 5, ठीक है। वैसे ही पहले ही क्वेश्चन में दे दिया ये बात, तो 65 से 1/2। लेकिन मैं सोल्व करके बता रहा हूँ चारों क्वेश्चनों का फैम कैसे आता है। 5 अधिक है, लेकिन ये पूछ क्या रहा है, परसेंटेज में पूछ रहा है, तो यानी अधिक का प्रतिशत जो है हमारे को निकालना है। तो जो अधिक है वो तो ऊपर आ जाएगा, किसके साथ तुलना हो रही है, 20 के साथ तुलना हो रही है, 20 से तुलना हो रही है, तो 20 नीचे आ जाएगा, किंतु में 100 कर देंगे। बी का मान कितना है यहाँ पे 8 है, आप काट कर दीजिए, आपके पास मान आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर आप काटते हैं वैसे आप डायरेक्ट बताइए क्यों काटाकुटी करते हैं। आपके पास ये तो है 5/8, ये 62 सही 1/2%। ये चीजें हम कर चुके हैं, ठीक है। ध्यान रखिए चीजें आने की
इधर आ जाइए, ए और बी की तुलना कर रहे हैं यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, पहले आप ए और बी का आपको दिखना चाहिए, तो समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, आपको इनका जो है अनुपात खुद को दिखना चाहिए बेटा। बताइए ए और बी की बात करता हूँ तो ये तो 13 है और ये कितना है, ये 13 हो, ये 8 है। अच्छा मुझे यहाँ कह रहा है ए की आई बी का कितना परसेंट है। देखो अधिक और कम शब्द नहीं है, अधिक और कम शब्द नहीं है, तो आपको देखना है किसके साथ तुलना कराई जा रही है, बी के साथ। तो नीचे तो दिया है और ऊपर हो जाएगा ए, इनटू में 100 होगा, इनटू में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। जो पूछ रहा है ये बात ही पूछ रहा हूँ। ए की जगह कितना लिखना है मुझे, 13 लिखना है, बी की जगह कितना लिखना है 8 लिखना है, बी की जगह कितना लिखना है 8 मुझे लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास हो जाएगा 13/8 इंटू में 100, 13/8 इंटू में 100 आपका मान ये हो जाएगा। अब ये तो कौन सी आ गई, ये भिन्ने आ गई, इनको चेंज करना मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। इन्हें चेंज करना कैसे बता चुका हूँ, जैसे देखिए 13/8 है, इसको हमें किस में चेंज करना है, एक से बड़ी भिन्न है, एक से बड़ी भिन्न है, और एक से बड़ी भिन्न को हमने कैसे चेंज किया था, भाग दीजिए इसके अंदर, आपका आएगा 8 × 8 और कितना हो जाएगा आपके पास 5 बटे में कितना हो जाएगा 8, 5 बटे में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब आप मुझे क्या कहना चाह रहे हैं, इसको मैं परसेंटेज में बदलूंगा तो कितना होगा 100, तो इसको मैं परसेंटेज में बदलूंगा तो कितना हो जाएगा आपका 62 सही 1/2% हो जाएगा। क्या टोटल कितना होगा 162। आप इस तरीके से चीजों को सोल्व करना मैंने पिछली क्लास में बता चुका हूँ। अब यहाँ आते ही 1300 मत कर देना इसको, ठीक है। 1300 पर फिर 8 बता देंगे, गड़बड़ हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 162 और ये मेरा इसका मान हो जाएगा, ठीक है। आगे आइए, बी की आय ए से कितना परसेंट कम, अंडरलाइन कीजिए कम और अधिक, ये शब्द आपको समझना पड़ेगा, यहाँ कम और अधिक शब्द नहीं आ रहा है। ये चार बातें बनती है जब ए और बी की तुलना करी जाती है। बताइए ए और बी का तो दिख रहा है आपको, वहां पे भी लिखा हुआ, मैं आपको साथ साथ बताना चल रहा हूँ। आपको एग्जाम में ये अभ्यास यहीं पे कर लेना है, एग्जाम में तो डायरेक्ट करना है, कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा, किसके साथ तुलना करी जाती है, सारी चीजें आपको डायरेक्ट करनी है, ठीक है। बताइए यहाँ मेरे पास कितना है 8, ये कितना है 13, क्या पूछा है कम शब्द आ गया, कम आ गया, कौन कम बता रहा है, बी की आय ए से कम आ रहा है, कितना कम है 5 कम है, किससे कम है आप देखिए यहाँ पे कम है, और कितना कम है 5 कम है, ठीक है। किससे कम है ए से कम है, 5 बटे में ए इंटू में 100, और ए की जगह कितना आ जाएगा, ए की जगह आपका 13, ए की जगह कितना आ गया 13। अब आप सोच कर सकते हैं 500 बटे में कितना आ जाएगा 13, 500 बटे में कितना हो जाएगा आपके पास 13 आ जाएगा। यानी इस तरीके से कमी और वृद्धि की बात कर सकते हैं। 1/13 की टेबल याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 1/13 की टेबल याद है तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं बेटा, ठीक है। आइए यहाँ पे अगर हम बात करना चाहें तो यानी बी की आय ए का कितना परसेंट है, यहाँ पे फिर वही बात ए और बी का अनुपात मुझे दिखना चाहिए, कितना है 13 और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आपके पास है 8, ये कितना है 8 है। यहाँ पे फिर कम और अधिक नहीं पूछ रहा है, दोनों की तुलना करवा रहा है, यानी ए का यानी ए नीचे आएगा, जिससे तुलना कराता हूँ नीचे आता है, बी ऊपर आएगा, ए नीचे आएगा, इनटू में क्या करेंगे 100। बताइए हमारे पास यहाँ कितना आएगा, ऊपर आ जाएगा 8 बटे में कितना 13 इंटू में 100। आप इस तरीके से बात कर सकते हैं, 1/13 की टेबल याद है तो उसका 8 गुना हो जाएगा परसेंटेज में, ठीक है। तो ये कुछ समझाने के लिए मैंने बात करी है। क्वेश्चन तो केवल इतना सा आएगा आपके पास, क्या आएगा ए की आय 20 से 60% अधिक है तो बी की आय ए से कितना परसेंट कम है, एक ही लाइन की बात करेगा। और लेकिन मैं यहाँ पे 4 प्रश्नों को साथ साथ लेके चल रहा हूँ, इसी लाइन के आधार पर चारों में से कोई सा भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है बेटा, ठीक है। इसी लाइन के आधार पर चारों में से कोई सा भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप ये थोड़ा सा आप इसमें ध्यान रखेंगे तो आपके जो है बहुत अच्छा रहेगा। अभी हम 2 पदों को लेकर के तुलना कर रहे हैं, आगे मैं 3 पदों को लेकर तुलना करूंगा, लेकिन देखिए इसी में अगला ऐसे परसेंटेज नहीं देकर के डायरेक्ट मान दे देता है, जिसको हम कैसे सोल्व करेंगे देखिए आगे क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको सोल्व करना है। कोशिश कर रहा हूँ बेटा कि जो बच्चा ग्रामीण परिवेश से है या जो मैथ से जुड़ा हुआ नहीं था उन बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट मिले, ठीक है। तो आप लोग विश्वास करिए, आप लोग अगर शुरू से अच्छी मेहनत कर लेते हैं तो बेटा सक्सेस क्लास से अगर आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। बाकी तो आपकी इच्छा है, आपके पास बहुत सारा मेथड है, आप कुछ हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चा विश्वास कर रहा है
वो अच्छा मेटेरियल उसको मिल पाए। ठीक है, बाकी सभी अच्छे अच्छे टीचरों को धन्यवाद जो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। आगे ध्यान से देखिए, मैं यही कहना चाह रहा हूँ बेटा, ए और बी की जो है किस कैसे बात हमसे कर सकता है एग्जाम में। ए और बी के बारे में बात करें तो कैसे हमसे एग्जाम में बात कर सकता है, मैं यहाँ से बात करना चाहता हूँ। आपको क्या किया गया है, 800 300 से कितना प्रतिशत अधिक है। दूसरा बात ऐसे दे दें, 800 300 का कितना प्रतिशत है। तीसरी बात जैसे दे दें, 300 800 का कितना प्रतिशत है। 300 800 से कितना प्रतिशत कम है। तो इस तरीके से बात कर ले, हमारे पास आंकड़े दे देगा। अब तक तो परसेंटेज दे रहा था ए और बी के बीच में तुलना करने की, अब की बात ए और बी का क्या देखिए आंकड़े दे दिया, कोई परसेंटेज की बात हमसे कर रहा है। तो आप देखिए इसको भी मान लीजिए ए है और ये क्या है बी है, ठीक है, और इनका आंकड़ों के साथ सोल्व मत करिए। यहाँ तो मैंने ऐसे आंकड़े लिखे कि फटाफट कट जाएंगे, ठीक है, वहां अच्छे अच्छे आंकड़े देखे उसको आप अनुपात के साथ सोल्व करिए। उस चीज को किसके साथ सोल्व करिए, अनुपात के साथ सोल्व करिए। क्या मैं इस अनुपात के रूप में लिख सकता हूँ, क्या ये कट गया, ये 8 अनुपात में कितना है 3, इन्हीं की तो बात कर रहा है। ये ए है और ये बी है, ठीक है, यानी ए बी से कितना परसेंट अधिक है, ए जो है बी से कितना परसेंट अधिक है। तो कितना अधिक हो गया बेटा, ये हो गया 5। किसकी तुलना में, तुलना किससे हो रही है, अगर हम बात करें ये तो अधिक शब्द आ गया, अधिक है, और किसकी तुलना में बात कर रहा है, बी से, यहाँ पे बी आ जाएगा, और आप परसेंटेज की बात करें तो 100 से गुना हो जाएगा, यानी 5 बटे में बी का मान कितना है 3, इनटू में 100, 5 बटे में 3 और इनटू में 100 हो जाएगा। ये आपके पास आना चाहिए। 1/3 की टेबल, 1/3 की जो टेबल है वो आपको आती है, बहुत अच्छी बात। नहीं देखिए इसको कैसे करेंगे, 1 से बड़ी भिन्न आ गई, 1 से बड़ी भिन्न आ गई तो आप इसको क्या बोलेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और ये कितना आ जाएगा 2 बटे में 3, ऐसे तो लिखेंगे। अरे भाई इसको सोल्व करेंगे तो ये लिखेंगे, और ये कितना हो रहा है 100 से गुना होता है, यानी 100 से गुना करें। परसेंटेज में जो चेंज करना है, ये 300 प्लस में आप क्या आएंगे 66 सही 2 बटे में 3%, टोटल कर लीजिए 366 सही 2 बटे में 3। यहाँ पे इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने आपको एक बेसिक वाला जो पार्ट था मुझे वापस से याद करवाया मैंने, ठीक है। बाकी आप इसको 500 से गुना करके काटापीटी करेंगे तो भी वही बात आएगी आपके पास। तो आप इस तरीके से बेटा उतार लीजिए, इनको आप उतार सकते हैं। देखिए ये 500 हो जाएगा, 500 में किसका भाग देंगे आप 3 का, ठीक है। 500 में अगर हम बात करना चाहें तो 3 का भाग दे देंगे। अच्छा गड़बड़ कर दी क्या, सॉरी, यहाँ पे ये क्या आएगा, ये क्या आएगा भाई, गड़बड़ कर दी। चलो यहाँ पे भी क्या आएगा, ये क्या आएगा, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात करी बता 3 एकम 3 और ये हमारे पास बच गया है, तो यानी इसमें भी भाग देके देखेंगे तो ये आएगा आपका कितना आएगा 3 एकम 3, तो आपके पास आ गया। फिर कितना आएगा हमारे पास, आपका 20 हो जाएगा, 3 से 18, 3 से 18, 2 बटे में 3%, ठीक है बेटा। ये थोड़ा सा हो जाता है कई बार, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बेटा, इधर देखिए आगे 800 और 300, ठीक है, 800 और 300 की बात कर रहे हैं। ये क्या है हमारा, ये है, और ये क्या है बेटा बी है, ठीक है। अब धीरे धीरे थोड़ा लय में आ रहा हूँ, ठीक है, तो आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा सा फील कर रहा हूँ कि साहब मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपके कमेंट्स आ रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि बच्चे समझ पा रहे हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा हमने लेट स्टार्ट किया, और अगर हम पहले स्टार्ट कर देते तो मैं मानता हूँ बहुत सारे बच्चे इसका फ़ायदा मिलता है। अब भी कोई बात नहीं, मैं रेगुलर ज़्यादा बढ़ा दूँ, टाइम बढ़ा दूँगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं साहब सर आप कम समय के लिए दे रहे हो, मैं 3-3, 4-4 घंटे भी दे सकता हूँ बेटा, चिंता न करें आप। जो भी है एक क्लास और स्टार्ट करने वाला हूँ, उसमें आपको जो है बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। रीजनिंग और साइंस भी आपको क्लास में मिलेगी, उसमें आपको जो है जीके वाले सर भी आपको पढ़ाएंगे, तो ये आप इसका बेनिफिट उठाइए बेटा, ठीक है। एंजॉय करिए, एंजॉय के साथ पढ़िए, नो टेंशन, फ्री होकर के आप एंजॉय करिए। अब एक बार मैं लेयर में आ जाऊँगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा मतलब दे पाऊँगा, ओके। चलिए हम बात कर रहे थे बेटा आपके पास 800 का और 300 की तुलना कर रहे हैं। आप इसको 800 300 न माने, आप इसको अनुपात में चेंज कर लीजिए। 3 और कितना है 8। देखिए इसने बोला है
कम और अधिक की तो बात ही नहीं करें, तुलना करा रहे हैं, किसके साथ तुलना करा रहे हैं, बी के साथ तुलना करा रहे हैं, बच गया कौन, ए और बी, ठीक है, इनटू में 100, ये इसका कंसेप्ट है। जिसके साथ तुलना कराते हैं उसको नीचे रखा जाता है, ए यानी 800 300 का कितना परसेंट है, जिससे तुलना 300 का यानी 300 यानी 3 नीचे आ जाएगा, मैंने अनुपात में चेंज कर दिया था इनको 8 और 3, ठीक है, 3 नीचे आ जाएगा, यानी यहाँ भी मेरे पास आ जाएगा 8/3 और इनटू में कितना होगा 100, 8/3 इनटू में कितना होगा बेटा 100 हो जाएगा बेटा, इनटू में 100 हो गया। तो अब मुझे बताइए क्या आप इसको 800 में भाग देंगे, नहीं, हमारे को पता है एक से बड़ी जो भिन्न होती है उसको कैसे तोड़ा जाता है, 3 दूना 6, यानी ये मेरे पास कितना आ गया 3 दूना 6, आपका कितना बच गया 3 दूना 6, 2 में कितना 3, आप इसकी परसेंटेज तो लिखना है इसको, यानी इसको 100 से गुना करते हैं, ये भिन्न है, ये कितना हो जाएगा बेटा 266 सही 2/3%। अब ये चीजें अगर आपने पिछली क्लास नहीं ली है तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, ठीक है। जो बच्चे कहते हैं ना कि सर आप तो बहुत बेसिक पढ़ा रहे, नहीं बेटा, वो आधार आपका तैयार है तभी आप इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। मैं भी डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ सकता हूँ, लेकिन फिर उसमें क्या है, मुझे हर क्वेश्चन में बातें बतानी पड़ेगी, या नहीं बताऊंगा तो फिर आप ऊपर से जाएंगे। लेकिन जो बच्चा मेरी सारी क्लास को लेगा उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। लेवल बढ़ाऊंगा, बहुत अच्छा लेवल बढ़ाऊंगा, चिंता न करें आप, ठीक है, विश्वास करिए, मैं लेवल बढ़ाऊंगा, बहुत अच्छा लेवल बढ़ाऊंगा, आप लोग एंजॉय करेंगे। आ जाइए बेटा, अगर हम बात करें इसमें, देखिए आप इसमें भी वही बात ए और बी की तुलना कराया है, ठीक है, ए और बी की तुलना कराया है। अब यहाँ पे मैं इसको अनुपात भी चेंज करूँ, ठीक है, 3 और 8 का है, यानी ए बी का कितना परसेंटेज है, ए जो है बी का कितना परसेंटेज है, यहाँ से बात करना चाह रहे हैं तो यहाँ हम बात कर सकते हैं बी का कितना परसेंटेज है, 8 का कितना परसेंटेज है, उल्टा बोल दिया इसने, तो यहाँ से हम बात कर सकते हैं। अब ए बी का कितना परसेंटेज है, तो यहाँ पे तुलना किसकी की जा रही है, इससे बी के साथ तुलना की जा रही है, यानी ए ऊपर आ जाएगा बी नीचे आ जाएगा, इनटू में कितना हो जाएगा 100, तो यानी ए कितना आ रहा 3, ए कितना है यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है, बी कितना है 8, इनटू में 100। अब आपका ये तो याद है आपको, ये तो याद है 3/8 में कितना होता है 37 से ही 1/2% होता है, 37 से कितना होता है 1/2। यहाँ पे फिर आ जाइए, ये ए और बी मान लेता हूँ, उसको दो पदों के बीच तुलना कर रहा है, उन्हीं की तो चर्चा कर रहा है। ए और बी यानी हम बात कर रहे हैं इससे 20 से कितना परसेंट कम है, कम की बात करी जा रही है, यानी जो है ए जो है 20 से कितना परसेंट कम है, तो कम ही बताइए आप, ए 20 से कितना परसेंट कम, कम बता दीजिए, कम कितना हो गया 5, ठीक है, परसेंटेज में कम है, यानी कमी तो ऊपर आ गई 5, किससे 8 से 20 से इनटू में 8 लिख दीजिए, यहाँ बी की जगह कितना लिख दीजिए 8, यहाँ बी लिखा था मैंने, बी से तुलना कराया जाए तो 8 लिख दीजिए, 5/8 कितना जाएगा 62 से ही 1/2, 62 से ही 1/2% आपका क्या हो जाएगा, ए 20 से कितना परसेंट कम है, इस तरीके की बात हम यहाँ से कर सकते हैं। मैंने यहाँ ए और बी की जगह चेंज कर दी बेटा, इसलिए थोड़ा सा आपको लॉजिक लग सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन की फ्रेम हमारी सही है, ठीक है। तो इस तरीके से बात करेंगे हम, तो ये आपका था ए और बी के बीच में तुलना का कंसेप्ट था, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोग ध्यान से पढ़ रहे होंगे, आपका टाइम बढ़ा दिया जाएगा, आप चिंता नहीं करें, मैं रेगुलर क्लास रहूँगा, इधर से आपके आर्य सवाल को सोल्व कराऊंगा, जो रेलवे तक की सीमित रहना चाहते हैं बच्चे उनके लिए आर्य सवाल ठीक है, और ये जो हमारा चैनल है इसके अंदर आपको पूरी मैथ कराई जाएगी SSC लेवल तक की, ठीक है। ओके, धन्यवाद सभी को, ओके।